नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज सवाल और मुद्दा बारिश, बर्बादी और सियासत का। जी हां, पिछले 24 घंटों में हुई बारिश ने किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है और हरियाणा में करीब 25 लाख हेक्टेयर फसल गिरने से 1600 करोड़ का नुकसान हुआ है। सब्जियां खराब होने से महंगाई बढ़ने के आसार हैं। तो ऐसे में अब ओपी धनखड़ की तरफ से, प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, उनका ये बयान आया है कि बारिश से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई होगी। खराब फसलों के लिए न्यूनतम मुआवजा 250 रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई किसानों को मिल पाएगा बर्बाद हुई फसल का उचित मुआवजा? खजाना पहले से ही खाली है, फिर कैसे मिलेगा ये मुआवजा? क्या करोड़ों के जख्मों को भर पाएगा कुछ रुपए का ये मुआवजा? फसलों के मुआवजे पर आखिर आपकी राय क्या है, किसानों की राय क्या है? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय। हरियाणा की आवाज के इस मंच पर नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। जी हां, बारिश, बर्बादी और सियासत, किसानों के सोने चांदी पर प्राकृतिक ड्यूटी की मार। पिछले 24 घंटे में बारिश किसानों के लिए आफत बनकर बरसी है। हरियाणा में करीब 25 लाख हेक्टेयर फसल गिरने से 1600 करोड़ का नुकसान हुआ है। सब्जियां खराब होने से महंगाई बढ़ने के आसार। बारिश से बर्बाद हुई फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, ये बयान कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का। सरकार ने खराब फसलों के लिए न्यूनतम मुआवजा 250 रुपए देने का ऐलान किया। गेहूं पर बोनस और खराब हुई फसल पर मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कैथल में प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी ने भी किसानों का साथ दिया है। मांगे नहीं मानने पर 25 जून को कुरुक्षेत्र के पिपली में बड़ी रैली की चेतावनी दी गई है। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो भारत में सरकार की बेरुखी की वजह से हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि सरकार पहले ही खजाना खत्म होने की बात कह चुकी है। करोड़ों के जख्मों को क्या महज 250 रुपए की मलहम से भरा जा पाएगा? जबकि सरकार ये कह रही है कि खजाना पहले से ही खाली है, तो क्या उन्हें उचित मुआवजा मिल पाएगा? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज के इस मंच पर, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा होता है हमेशा से सियासी माहौल को गरमाता है। चाहे वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात हो, देश या फिर प्रदेश, हर तबका, किसानों का जो कहीं का भी तबका है वो लगातार सियासी दावे की, सियासी राजनीति की भेंट चढ़ता है, सियासत की भेंट चढ़ता है। एक बार फिर से उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बात तो की गई है, लेकिन ये मरहम क्या वाकई लग पाएगा, और अगर लग पाएगा तो कितना कारगर होगा, ये हमारा आज का अहम सवाल। क्योंकि अब प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो न्यूनतम मुआवजा राशि 250 रुपए वो जरूर दी जाएगी, लेकिन दी कैसे जाएगी? क्योंकि पहले ही सरकार जो है वो खजाना खाली होने का राग अलाप चुकी है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या करोड़ों के जख्मों को भर पाएगा कुछ रुपए का मुआवजा? फसलों के मुआवजे पर आपकी राय क्या है? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी अपनी राय। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और मुद्दा बारिश, बर्बादी और सियासत का है। किसानों पर बारिश की जो मार है उससे किसानों को कैसे राहत दे पाएगी सरकार, क्योंकि सरकार का खजाना पहले से ही खाली है। क्या करोड़ों के जख्मों को भर पाएगा कुछ रुपए का मुआवजा? ये बड़ा सवाल हरियाणा की आवाज में। विकास हमारे साथ पहले दर्शक फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी मैडम जी, हमारे सीएम साहब कह रहे हैं कि खजाना खाली है जी, तो फिर हाँ। हरियाणा गवर्नमेंट का खजाना खाली है तो क्या ना इनको इस्तीफा दे देना चाहिए? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि खजाना खाली है तो आप अपने हुड्डा साहब को दे दे, आप है सीएम पद है, हुड्डा साहब खजाना भर देंगे। खजाना खाली है तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे चला रहे हैं जी? न ये टीचर सड़कों पर उतर रहे हैं, न ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं जी। खजाना खाली है, खजाना कहाँ से खाली है जी? गुजरात से तो अच्छा जी हरियाणा। जी हाँ जी, चलिए, बहुत शुक्रिया विकास इस राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। खजाना खाली नहीं है, लोग इस पर भी संशय उठा रहे हैं कि अगर खजाना खाली है तो प्रदेश सरकार आखिरकार काम कैसे चला रही है, कैसे और काम बड़े घोषणाएं भी की जा रही है रेनू। बड़े तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री भी अलग अलग जगहों पर जाकर घोषणाएं कर रहे हैं। हमारे साथ एक और कॉलर अंबाला से श्यामलाल जी फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं सर, सुन पा रहे हैं आप? श्यामलाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो जी सर, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें। हाँ जी, ये जो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी,
श्यामलाल जी कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। हाँ। जब ये जो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं किसानों को, हाँ जी, चलिए, लगता है श्यामलाल जी आपसे आगे बातचीत करना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि आप टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमें फोन करें उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दे, कम कर दे, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में दिक्कतें आती है और आपका संपर्क हमारे से टूट सकता है। बिल्कुल, आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं हम आपको बता दें। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हरियाणा की आवाज़ ये वो मंच है जो हमेशा आप ही से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है, आप ही की राय इस पर लेता, लिहाजा आपकी राय को जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है इस मुद्दे को लेकर। चूंकि बारिश लगातार हो रही है, बेमौसम बरसात इसको कहा जा रहा है, लेकिन ये बरसात किसानों पर कहर बनकर टूटी है। जो खड़ी फसलें हैं खेतों पर वो खराब हो गई, करोड़ों का नुकसान प्रदेश के किसानों को हुआ है। सवाल ये है कि सरकार के पास पहले से ही खजाना खाली है। ऐसे में कई बार राग अलाप चुकी है सरकार इस बात को कहकर, तो क्या ऐसे में सरकार मुआवजा किसानों को उचित मुआवजा दे पाएगी, राहत पैकेज दे पाएगी? एक बड़ा सवाल। विजेंद्र हमारे साथ अगले दर्शक। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। विजेंद्र सिर्फ इस देश में जी बताएं सर। उनका कभी भी किसी ने मोल नहीं समझा। शास्त्री जी के टाइम में शास्त्री जी ने कहा था कि भाई एक दिन व्रत रखो, बाहर देशों से अनाज मांगना पड़ता है, लेकिन किसानों ने गोदाम भर दिए इस देश के। बिल्कुल। और वो सड़े गेहूं, लगातार गेहूं चावल इन पे संभाला नहीं गया, और किसान फिर भी आत्महत्या कर रहे हैं। इसी तरह जवानों का, जवानों ने जितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने बलिदान दिए, लेकिन कोई नहीं देख रहा इनको। धनखड़ साहब ने यहाँ से दिल्ली के लिए यात्रा शुरू करी थी गेहूं के टाइम में, सरकार नहीं थी उस टाइम कि भाई मैं वो दुआऊंगा आपको, ऊपर दुआऊंगा गेहूं के मूल्य। राजस्थान गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में दे जा रहे थे, लेकिन उसी टाइम चिट्ठी जारी होगी कि आप नहीं दे सकते। राज भी आ गया। देखो जी, सारा लगातार की, जैसे बरवाड़ा क्षेत्र है हमारा, बरवाड़ा उकलाना दोनों के काम छोड़ दिए गए। यहाँ कपास भी खत्म हुई, कांग्रेस का राज भी जारी, ये भी आ गया। कोई गिरदौरियां नहीं हुई, बहानेबाजी करके पटवारी गिरदौर तहसील में है नहीं, खुद एसडीएम साहब देवरे में ओला की परत चढ़ गई थी, सरसों न्यू की न्यू खराब हुई थी। बिल्कुल, न्यू की न्यू क्यों खराब हुई थी? चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्यामलाल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्यामलाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ, ये जो बीजेपी मुआवजा देने की बात कर रही है। जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, आप बताएं। हाँ, जो ये बीजेपी मुआवजा देने की बात कर रही है, तो ये मुआवजा कैसे दे सकती है? ये तो पहले ही जिम्मेदारों के अगेंस्ट तो पहले ही है ये। इन्होंने पहले भी खाद के लिए लोगों को कितना तंग किया। जो खाद दुकानों पे मिलना चाहिए था, वो खाद इन्होंने पुलिस स्टेशनों में दिया। और वहाँ औरतें जिनको आदर सत्कार करती हैं सारे देश में, उनको इन्होंने लाइनों में खड़े कर करके इनको तंग किया। तो फिर ये कैसे उनको मुआवजा कैसे दे देंगे? इनका खुद का पेट नहीं भरता हरियाणा सरकार का। चलिए, बहुत शुक्रिया श्यामलाल जी आपका। देवेंद्र हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी बताएं, क्या कुछ राय रखते हैं आप आज के इस मुद्दे पर? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं जानना चाहता हूँ, एक तरफ तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है जी, और सर ये 2011 वाली भर्ती, 13 वाली भर्ती है सर, इसमें 5920 लेडी सिलेक्ट हुई है 9870 से। हेलो जी, तो सर हम जानना चाहते हैं, सरकार ने एक तरफ तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चला रखा है, लेकिन सरकार इन बेटियों को ज्वाइनिंग नहीं दे रही, तो ये प्रोग्राम कैसे सक्सेस होगा सरकार का? चलिए, एक थोड़ी सी अलग राय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना पर सवाल उठाए हैं कि एक तरफ इस योजना की शुरुआत बड़े जोर शोर से की गई, लेकिन अभी भी महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ जो अपराध है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो लगातार जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। फोन उठाए, हमें बताएं क्या है इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय। क्या करोड़ रुपए का जो जख्म है उसका मुआवजा महज कुछ रकम हो सकती है, कुछ सैकड़े? क्या आप इससे सहमत हैं? अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर, अपनी राय रखें। सर आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन पवन हमारे साथ इस पे जुड़ चुके हैं। पवन बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैम जी मैम, बड़ी बहुमत से आई थी बीजेपी सरकार और जी नमस्कार मैम। मैम बीजेपी सरकार है जो बहुत ही पूर्ण बहुमत से आई थी हरियाणा में, और
हर एक इंसान ने एक आस लगाई थी कि भाई बीजेपी तो जो गुंडागर्दी है वो कम करेगी जी और कुछ ना कुछ किसानों के लिए बढ़िया सोचेगी। लेकिन मैम सोचना तो क्या दूर, ये तो अपनी ही गाड़ियों से लोगों को उड़ा रहे हैं, किसानों के बारे में तो क्या सोचेंगे। ठीक है, और गुंडागर्दी तो इतनी बढ़ चुकी है मैम, अपनी सिस्टर, अपनी वाइफ, अपनी माँ को भी ले जाना एक रोड पे खतरनाक वो बन गया है कि दिल्ली बना दिया इन्होंने तो दूसरा हरियाणा को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स खुली हुई है। वो मुद्दा, वो सवाल भी हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर आज जो बात हम कर रहे हैं बारिश, बर्बादी और सियासत की, किसानों का हाल बेहाल है। एक तरफ तमाम वो मुद्दे जिनका सरोकार किसानों से है, चाहे बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की करें या फिर हाल ही में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सुर्खियों में है, लेकिन दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा की मार किसानों पर पड़ रही है। इस पर सरकार का रुख क्या है, इसको भी समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। कुलभूषण हमारे साथ अगले दर्शक। कुलभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रखें सर। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। बर्बाद हुई फसलों के बारे में बताना चाहूंगा मैडम, सरकार को कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कुछ राशि किसान दे और कुछ राशि सरकार दे, इनका मुआवजा करा दिया जाए। पहले इंश्योरेंस करा दिया जाए, जो प्राकृतिक आपदा आए उसका इंश्योरेंस हो तो इन किसानों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकार की तरफ देखने की। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी। एक सुझाव यहाँ पर हमारे साथ जो कुलभूषण जुड़े थे हमारे दर्शक, वो दे रहे थे कि इस तरह से सरकार जो है वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकती है, किसान को उसका फायदा भी मिल सकता है, कुछ राहत भी मिल सकती है। आपकी क्या कुछ राय है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। जी हाँ, खजाना पहले खाली, कैसे मिलेगा मुआवजा? हालांकि इस सरकार का खजाना खाली है, इस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। फसलों के मुआवजे पर आपकी राय क्या है? कि आपको लगता है कि करोड़ रुपए का जो जख्म आपको मिला है वो कुछ रुपए का जो मुआवजा है, चंद रुपयों का मुआवजा, उसकी जगह ले पाएगा? क्या वो जख्म भर पाएंगे? सवाल यही है और इस पर आपकी राय की दरकार। जगदीश हमारे साथ कैथल से अगले दर्शक, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर मैम, हम जगदीप बताएं क्या राय रखते हैं आप? सर मैं ये राय रखना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं जो कि मुआवजे के लिए कह रहे हैं ये किसानों को, ओपी धनखड़ साहब जी, इन्होंने पहले स्वामीनाथन आयोग के बारे में भी कुछ कहा था। हाँ जी, वो अभी तक तो वो लागू नहीं है। इस मुआवजे की बारे में हम कैसे वो कर सकते हैं कि वो लागू कर देंगे? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जगदीप। हमारे साथ उपेंद्र अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी उपेंद्र, बताएं। सर मैं कहना चाहता हूँ किसानों के बारे में। उपेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। सवाल एक बार फिर से कि क्या करोड़ों के जख्मों को भर पाएगा कुछ रुपए का मुआवजा? क्योंकि कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का ये बयान आया है कि इस बारिश से जो फसलें खराब हुई हैं उन पर 250 रुपए का न्यूनतम मुआवजा दिया जाएगा। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौट रहे हैं हरियाणा की आवाज के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर।
खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हरियाणा की आवाज में आज मुद्दा है फसलों के मुआवजे का। कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा है कि इस बारिश में जो भी किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनका न्यूनतम मुआवजा 250 रुपए दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जब सरकार ये कह रही है कि खजाना पहले ही खाली है, कैसे मिलेगा मुआवजा? क्या करोड़ों के जख्मों को भर पाएगा कुछ रुपए का मुआवजा? फसलों के मुआवजे पर आपकी राय क्या है? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय। तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं। क्या करोड़ों के जख्मों को भर पाएगा कुछ रुपयों का मुआवजा? एक बड़ा और गंभीर सवाल। इस पर हरियाणा के किसान और आम जनता क्या राय रखती है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए आज हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया है, बेमौसम बरसात किसानों पर एक कहर के तौर पर बरपी है और जो उसकी खड़ी फसलें हैं खेतों पर वो बर्बाद हो गई है, यानी कि किसानों को सीधा सीधा नुकसान यहाँ पर भारी उठाना पड़ रहा है। क्या इस नुकसान की भरपाई सरकार कर पाएगी ऐसे वक्त में जब सरकार कहती है कि उनका खजाना खाली? अगले दर्शक जोगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जोगेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? जोगेंद्र आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी बहुत स्वागत है, अपनी राय रखें सर, क्या कहना चाहेंगे आप? न्यू कहना था हाँ जी फसल का मुआवजा मिलेगा कि नहीं जी? आपको उम्मीद है कि फसल का मुआवजा मिलेगा? हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया जोगिंदर जी आपका। सवाल हालांकि कर रहे थे, हमसे पूछ रहे थे, हम जो सरकार ने कहा वो तो हमने बता दिया, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि सरकार कह तो देती है लेकिन कर नहीं पाती है। और ऐसे वक्त में जब सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हमारा खजाना खाली है, बैकलॉग हमारे पास बहुत बड़ा है, तो फिर एक बड़ा सवाल। मनोहर हमारे साथ गोहाना से जुड़ गए हैं। मनोहर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। ऐसा है जी, सरकार 2-2, 4-4, 6-6 रुपए के चेक जैसे पैसे देती आई है उसी तरह देगी, लेकिन जिसको मोटा मुआवजा देना है वो अंधा बाटे रेवड़ियां अपनी अपनी बात वाली करेंगे। बाकी तो कोई वो नहीं है, इनका खजाना खाली रहता है हमेशा।
जी। इलेक्शन से पहले भरा हुआ दिखाई देता है, इलेक्शन के बाद खाली दिखाई देता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोहर जी आपका। जींद से कृष्ण हमारे साथ हैं। कृष्ण जी, स्वागत है आपका, बताएं। कृष्ण, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो, हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ जी, इनसे मैं कृष्ण सैनी बोल रहा हूँ जी। जी बताएं। तो ये ऐसा है जी, जो फसलें बर्बाद हो गई हैं, जमींदार को काफी नुकसान हुआ है, उसमें 250 रुपए कुछ ज्यादा नहीं किए कट्टर सरकार ने जी। मेरे को तो ऐसा लगता है 250 रुपए तो बहुत ज्यादा है, 2.5 रुपए ही देने चाहिए थे जी, क्योंकि खजाना खाली है जी जी। उधर से खजाना खाली कह रहे हैं, उधर से इतना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं जी। तो समझ नहीं आ रहा जी। बिल्कुल। तो अपने तरीके से तंज कसा है। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर लोग अपने अपनी राय के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स खुली हुई हैं। मुद्दा भी सबसे अहम, क्योंकि अन्नदाता किसान को कहा जाता है, अगर वो परेशान है तो फिर क्या स्थिति होगी प्रदेश की, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। बेमौसम बरसात ने जिस तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, करोड़ों रुपए का घाटा यहाँ पर किसानों को हुआ है। ऐसे में सरकार उसकी भरपाई कैसे करेगी, कैसे किसानों तक राहत पैकेज पहुंचाए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। ऐसे माहौल में जब सरकार ये कह रही है श्वेत पत्र लाकर कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास तो खजाना खाली पड़ा, तो सवाल यह है कि जब खजाना पहले ही खाली है तो फिर कैसे मिलेगा मुआवजा? क्या करोड़ों के जख्मों को भर पाएगा कुछ रुपए का मुआवजा? फसलों के मुआवजे पर किसानों की राय क्या है, ये टटोलने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। कॉल करें आप, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं 0116645001517 या फिर 18 पर कॉल करके तमाम लाइन्स आपके लिए खोल दी गई हैं। अन्नदाता से जुड़ा हुआ ये सवाल कि क्या करोड़ों रुपए का जो जख्म है उसे चंद रुपए भर पाएंगे? कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि नुकसान की जो भरपाई है वो जरूर की जाएगी और न्यूनतम जो मुआवजा है वो 250 रुपए जरूर दिया जाएगा। अगले दर्शक राजपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ नमस्कार जी, मुआवजे के ऊपर बात कर रहे थे ये जी। हाँ, इस सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं किसान को। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया। उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी सर। जी सर, ये कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है, तो किसानों को क्या मिलेगा सर? बिल्कुल, तो सरकार के दावे पर ही सवाल उठ रहे हैं क्योंकि विरोधाभासी बयान उसी की तरफ से कि जब खजाना खाली है तो आखिरकार वो मुआवजे का ऐलान कैसे कर रही है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत कम वक्त बचा है आपसे कि फसलों के मुआवजे पर जिस तरह से कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का ये बयान आया कि न्यूनतम फसल की जो मुआवजा है वो 250 रुपए दिया जाएगा और फसलों की जो भरपाई है जो उसका मुआवजा वो जरूर दिया जाएगा। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है कि आपको लगता है कि करोड़ों रुपए का जो जख्म है वो महज चंद रुपयों से भर पाएगा? और क्या सरकार का पहले का कथन और अब के कथन में कोई विरोधाभास आपको नजर नहीं आता? सरकार ने पहले कहा कि खजाना खाली है, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें हैं, तो सवाल ये है कि क्या खजाना पहले खाली है तो मुआवजा मिल पाएगा? क्या करोड़ों रुपए के जख्म को ये चंद रुपयों का मुआवजा भर पाएगा? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हरियाणा की आवाज में। वक्त बहुत कम। जी हाँ, वक्त कम है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सभी फोन लाइन्स खुली हुई है। किसानों से जुड़े इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है मुआवजा देने पर? क्योंकि कई लोग हमारे इस बीच जुड़े दर्शक जिन्होंने सुझाव कई सारे दिए कि सरकार इन कदमों को अपनाकर एक राहत जो है किसानों तक पहुंचा सकती है, मरहम लगा सकती है। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या किसान को राहत पहुंचाने में, राहत दे पाने में सरकार जो है वो समर्थ आपको नजर आ रही है? बिल्कुल। जीन से टेकराम हमारे साथ अगले दर्शक। टेकराम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। स्वागत तो है, मैं इस पर बुलाना चाहूँगा जी टीवी पे। जी बताएं। हरियाणा न्यूज पे। जी बताएं। हाँ जी, अपनी राय रखिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँ कि मतलब जो इन पर कुछ करना नहीं तो ये अपना किस्ती लेके चल लगता है कि टीवी की आवाज सुनकर ये दर्शक रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आज तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े और कमोवेश सबने ही सरकार की मंशा पर सवाल या निशान भी लगाए कि जब पहले सरकार कह चुकी है कि खजाना खाली है तो आखिरकार वो मुआवजे का ऐलान उसने किस आधार पर किया? और 250 रुपए का जो मुआवजा है, एक दर्शक ने बखूबी इस पे तंज किया कि जब खजाना खाली है तो 2.5 रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि यही आकलन है सरकार का। जी, इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना है। नमस्कार।